पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1189 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर छल पूर्वक अधिकार कर लिया। यह दुर्ग पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की, संभवतः वह किसी अन्य अभियान में संलग्न था। ईस्वी 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पुनः आक्रमण किया तथा पंजाब में स्थित सरहिंद के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इस पर पृथ्वीराज की सेनाओं ने करनाल जिले में स्थित तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का रास्ता रोका। यह लड़ाई भारत के इतिहास में तराइन की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध के मैदान में गौरी का सामना दिल्ली के राजा गोविंद राय तोमर से हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान के अधीन सामंत था तथा पृथ्वीराज का निकट संबंधी भी था। इस युद्ध के संबंध में अलग अलग और विरोधाभासी तथ्य मिलते हैं। हिंदू ग्रंथों एवं मुस्लिम ग्रंथों के विवरणों में काफी अंतर है। कुछ मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार जब युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की सेना भारी पड़ने लगी तो मोहम्मद गौरी की सेना युद्ध के मैदान से भाग छूटी। सेना को भागते हुए देखकर मोहम्मद गौरी राजपूत सेना के हरावल को चीरता हुआ गोविंदराज तक जा पहुंचा तथा अपना घोड़ा उस पर कुदाकर भाले से वार कर दिया, जिससे राजा गोविंदराज के 2 दांत टूट गए। इस पर गोविंदराज ने सांग फेंक कर मारी, जिससे गौरी की बाह में घाव हो गया। तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में लिखा है कि राजा गोविंदराज के वार से मोहम्मद गौरी घायल होकर घोड़े से गिर गया और अत्यधिक रक्त बह जाने से बेसुध हो गया। तबकात-ए-नासिरी की अलग अलग प्रतियों में मिले वर्णनों में भी अंतर है। इस ग्रंथ की एक प्रति में कहा गया है कि मोहम्मद को घायल हुआ देखकर एक खिलजी नवयुवक फुर्ती से उसके घोड़े पर सवार होकर गौरी को युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। एक अन्य ग्रंथ में लिखा है कि खिलजी सैनिक सुल्तान को अपने घोड़े पर बैठाकर युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। एक अन्य ग्रंथ में लिखा है कि खिलजी सैनिक अपने सुल्तान को युद्ध के मैदान से घसीटते हुए बाहर खींच ले गया। तबकात-ए-नासिरी की एक अन्य प्रति में लिखा है कि जब यवन सेना भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची और उसने सुल्तान को अपने साथ नहीं पाया तो वह विलाप करने लगी। जैन-उल-मासरी नामक ग्रंथ में लिखा है कि गौरी को उसकी सेना ने गिरते हुए नहीं देखा, इसलिए कोई भी गौरी की सहायता के लिए नहीं पहुंचा। रात भर गौरी युद्ध के मैदान में बेसुध पड़ा रहा। बाद में तुर्की गुलाम आए और उसे उठाकर ले गए। इन समस्त वृत्तांतों पर यदि विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद गौरी युद्ध में घायल हुआ था और उसकी सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई थी। एक खिलजी सैनिक द्वारा मोहम्मद को पृथ्वीराज की सेना के बीच में से लेकर निकल भागने की संभावना बहुत ही क्षीण है। अवश्य ही मोहम्मद गौरी पकड़ा गया होगा, जैसा कि हिंदू ग्रंथ लिखते हैं। कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजा धीर पुंडीर ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया। कवि चंद बरदाई ने यह भी लिखा है कि पृथ्वीराज ने हाथी, घोड़े एवं स्वर्ण लेकर मोहम्मद गौरी को मुक्त कर दिया। प्रबंध कोश कहता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को पकड़कर छोड़ दिया। प्रबंध चिंतामणि भी इसकी पुष्टि करता है। हम्मीर महाकाव्य में लिखा है कि गौरी के क्षमा याचना करने पर पृथ्वीराज ने दया करके उसे छोड़ दिया। कुछ जैन ग्रंथों में लिखा है कि अपनी माता
कर्पूर देवी के कहने पर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मुक्त कर दिया। फरिश्ता ने लिखा है कि राजपूतों ने गौरी की भागती हुई सेना का 40 मील तक पीछा किया। मोहम्मद गौरी बुरी तरह भयभीत हो गया, फिर भी लाहौर पहुंच गया। लाहौर में उसने अपने घावों का उपचार करवाया। इसके पश्चात वह गजनी चला गया। मिन्हाज उस सिराज नामक एक लेखक ने लिखा है कि विजय के बाद राजपूत सेना पृथ्वीराज के नेतृत्व में आगे बढ़ी और उस तबर हिंद किले पर पुनः अधिकार कर लिया जिसे शहाबुद्दीन ने कुछ समय पहले राजपूतों से छीना था। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार जमी उल हिकायत और ताजुल मासिर तराइन के प्रथम युद्ध का उल्लेख नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय के साथ साथ अत्यंत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी। जब सम्राट पृथ्वीराज की सेना ने आगे बढ़कर तबर हिंद का दुर्ग घेर लिया तो मोहम्मद गौरी के अमीर काजी जियाउद्दीन ने चौहान सेना का डटकर मुकाबला किया तथा 13 महीने तक हिंदुओं को दुर्ग में नहीं घुसने दिया। अंत में हिंदुओं ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा काजी जियाउद्दीन को पकड़कर अजमेर लाया गया। काजी ने पृथ्वीराज के मंत्रियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि उसे मुक्त करके गजनी जाने की अनुमति दी जाए तो वह सम्राट को विपुल धन प्रदान करेगा। काजी का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया तथा उससे धन लेकर उसे गजनी जाने की अनुमति दे दी गई। संभवतः इन्हीं दो घटनाओं को पृथ्वीराज रासो, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, सुरजन चरित्र तथा प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को अनेक बार परास्त करके बंदी बनाए जाने एवं क्षमा करके मुक्त किए जाने जैसी बातें लिखी हैं। इनमें से पहली घटना तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद को बंदी बनाए जाने की है तथा दूसरी घटना सरहिंद के दुर्ग में दुर्गपति काजी को बंदी बनाए जाने की है। भारतीय इतिहासकारों ने मोहम्मद गौरी को 20-21 बार हराने और बंदी बनाकर छोड़ने जैसी बातें लिखकर इस पूरे प्रकरण को अनावश्यक रूप से संदेहास्पद बना दिया। कोई युद्ध नीति यह नहीं कहती कि शत्रु को तब तक बंदी बनाकर मुक्त करते रहो जब तक कि वह तुम्हें ही पकड़कर नहीं मार डाले। न पृथ्वीराज ने ऐसा किया होगा। यह मिथक पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की उपज है जिसे बाद में अन्य हिंदू लेखकों ने भी बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। अगली कड़ी में देखिए, पृथ्वीराज चौहान के मंत्री और सेनापति मोहम्मद गौरी से मिल गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।